आज के डेट में आए दिन देखा जा रहा है कि लोगों के अकाउंट में लिंक लग जा रहा है, अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे हमारे चैनल में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर मैं फ्रीज रिमूवल के लिए क्या करूं, लिंक के लिए क्या करूं, क्योंकि बैंक में जाते हैं, बैंकर सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमर केयर सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं और हमारे को पैसे की जरूरत है। तो दोस्तों ये वीडियो में वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके अकाउंट में फ्रीज लग जाता है और फ्रीज रिमूव नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप अगर ब्रांच में जाते हैं, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है या आप किसी भी बैंक में अकाउंट है, आप उस लोकेशन में नहीं है लेकिन उसकी ब्रांच अगर किसी भी स्टेट में है जहां पे आप अवेलेबल है, उस ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं। पहला चीज, बहुत सारे लोगों को कंसर्न होता है कि ब्रांच में जाते हैं, विजिट करते हैं और डायरेक्टली उनको बुलाता है कि नहीं नहीं आपका अकाउंट यहाँ नहीं है, वहां जाइए। तो ऐसा अगर कोई बोलता है तो डायरेक्ट आप उस कंडीशन में कंप्लेन कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता आपको, क्योंकि आज की डेट में जितनी भी बैंक है इंडिया में, सबका डेटा हर एक दूसरे ब्रांच के पास होता है और वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। पहला चीज। दूसरा, अगर आप किसी ब्रांच में पहुंचते हैं और फ्रीज के रिगार्डिंग डायरेक्ट आप कोशिश किया करिए कि उस ब्रांच में जो सीनियर हो उनसे आप मिलिए। कभी भी आप सेल्स पर्सन से या किसी भी आप ब्रांच में किसी भी लोगों से बात करेंगे तो वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं देंगे। तो कभी भी आप सीनियर लोगों से ही मिलिए, सीनियर लोगों से मिल करके सबसे पहले तो पता करिए कि आपके अकाउंट में फ्रिज किस रीजन की वजह से लगा है। तो मोस्टली में देखा जाता है उसके अंदर में जो ट्रांजेक्शन की वजह से ही फ्रीज लगते हैं, कि आपके अकाउंट में जो कोई ऐसा अमाउंट क्रेडिट हुआ है या कोई ऐसा अमाउंट डेबिट हुआ है जो कि बैंक को लग रहा है कि ये आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो सबसे पहले तो आप वो चेक करिए कि अनयूजुअल ट्रांजेक्शन की वजह से अगर है तो वो ट्रांजेक्शन देखिए। बहुत सारे केसों में ये देखा जाता है किसी का प्रॉपर्टी का पैसा आया होता है, किसी का सेल्स परचेज का काम है, अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और उसका टोकन मनी आया तो उस कंडीशन में भी बहुत सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। इस कंडीशन में आपको करना क्या है, जो आपने सेल एग्रीमेंट बनाया है या जिससे प्रॉपर्टी बेचा है उसका कोई ना कोई प्रूफ लेकर जा करके आप ब्रांच में आप दीजिए, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। सेम डे में हो जाता है आज की डेट में अनफ्रीज, क्योंकि बैंक को भी प्रूफ चाहिए होता है कि ये पैसा का सोर्स क्या है। अगर सोर्स क्लियर हो जाए तो आपका अकाउंट मिनट में आपका अनफ्रीज हो जाएगा। और उस कभी भी आपके अकाउंट में आज के डेट में पहले की टाइम की बैंकिंग आप भूल जाइए। आज के डेट में अगर जो बैंकिंग है, आपके अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है आपके पास पुख्ता प्रूफ होना ही होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आया है, सोर्स क्या है, और उसका प्रूफ रखिए। नहीं तो कल के डेट में आप बैंक में प्रूफ नहीं कर पाए